लुसेंट में कुछ था विविध, नहीं खत्म होला अभी तो सब ना। लुसेंट विविध, विविध खत्म होता तो हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफी चालू कर देंगे आप लोग, कुछ बताइएगा ना तो पॉलिटी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। प्रश्न होगा भारत के लिए पहला नोबेल प्राइज किन्हें मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर। RNT को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला था जी? भारत का पहला नोबेल पुरस्कार, हाँ ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, बिल्कुल ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन प्रश्न आगे से बनेगा आपका। रमन प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1930 में। प्रश्न आगे से बताइएगा, नोबेल पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष किस महीने में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को घोषणा कर देता है? किस महीने घोषणा करता है? अक्टूबर में कर देता है घोषणा। आगे से बताइएगा, हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के लिए नोबेल प्राइज कब मिला था? 1968 ईस्वी में। नोबेल प्राइज जो है वो किस तिथि को दिया जाता है? अक्टूबर में घोषणा होता है, लेकिन दिया जाता है कब? उस दिन क्या है? 10 अक्टूबर। हाँ ठीक है, अल्फ्रेड, अच्छा क्या बोले थे? अक्टूबर बोल रहे थे, नहीं 10 दिसंबर बोलना है, ध्यान नहीं दे रहे थे इधर हम। 10 दिसंबर को, अक्टूबर में तो घोषणा ही होता है, लेकिन दिया जाता कब? दिसंबर में। क्या तारीख को? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर है क्या? तो नोबेल जी का पुण्यतिथि है। प्रश्न आगे से होगा आपका, प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिक से अधिक कितने लोगों को मिलता है? 3 लोगों को मिलता है। बताना होगा इस आपका। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो मिला था किस क्षेत्र में मिला था? 1979 में, शांति के क्षेत्र में मिला था। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका बताना होगा इसे कि एक क्षेत्र में नोबेल प्राइज 3 व्यक्ति को मिलता है, धनराशि कैसे वितरित होता है? 2 तरीका, या फिर उसको तीनों को मतलब तीनों को बराबर बराबर बांट दे, या फिर किसी मतलब 3 में एक को आधा दे दे और बाकी 2 को आधा आधा में बांट दे। ये भी बात सही है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है और इसमें प्रत्येक विजेताओं को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता का एक्सटेंशन और धन भी दिया जाता है। लेकिन जो धन जो दिया जाता है ना, उस पर डिपेंड करता है, किन्हीं को आधा भी दे दे या फिर 2 आधा बचा, दोनों में आधा आधा बांट सकते हैं। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। पहली बार जो मिला था एरी एक्सेल कार्लफाल्ट को मिला था, कब? 1931 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा, दूसरी बार मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे जिनको 1961 में मिला? एक को मिला मरणोपरांत 31, दूसरा को मिला था 1961। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत 1961 में मिला था? हवाई दुर्घटना में मरे थे, ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, डॉग हैमरशोल्ड को मिला था इनको। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, गांधी जी को कितने बार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? 5 बार नामित किया गया। गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितने बार 5 में से चुना गया था? हाँ ठीक है, 3 बार नहीं चुना गया, 5 बार नामित किया गया, लेकिन एक बार भी इनको नहीं चुना मिला, नहीं मिला भी, ना चुना भी नहीं गया। प्रश्न आगे से बताइएगा, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? इकोनॉमिक्स। प्रश्न बताना होगा, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था इनको, कब? 1998 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दी जाती है? 6 क्षेत्र में मिल जाती है। आपको बताना होगा, आपको बताना होगा इसे, श्रीरंगपट्टनम किस शासक से जुड़ा हुआ स्थान है? हाँ, टीपू सुल्तान। प्रश्न आगे से बताइएगा, वीएस नयपाल को साहित्य के नोबेल पुरस्कार कब मिला था? वीएस नयपाल को 2001 में। बताएगा, तालबंडी स्थान किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्थान है? तालबंडी, गुरु नानक। प्रश्न आगे से बताइएगा, कैलाश सत्यार्थी को बताइएगा नोबेल प्राइज कब मिला था? 2014। अच्छा, सबसे कम उम्र की महिला कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है? मलाला यूसुफजई। उनको भी मिला था कब? 2014 में।
प्रश्न बनेगा कि साहब का जीरादई एक स्थान है, किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्थान है? अपना। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न आगे से बताएगा साबरमती आश्रम किस व्यक्ति से जुड़े हुए स्थान है? महात्मा गांधी। प्रश्न आगे से बताइएगा अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। आगे से बताइएगा चाचा के नाम से किस व्यक्ति का उपनाम है? चाचा। जवाहरलाल नेहरू। बिहार विभूति किन्हें बोला जाता है? बिहार विभूति बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। बताना होगा आगे साहब का शांति पुरुष किस व्यक्ति का उपनाम है? शांति बन हको ना जगह जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ, लेकिन शांति पुरुष किन्हें बोला जाता है? शांति पुरुष शांति निकेतन को स्थापना किया था आरएनटी, लेकिन शांति पुरुष जब बहादुर रहेंगे वो शांत रहेंगे, ऐसे ही बैठा हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी को बोलते हैं शांति पुरुष। प्रश्न आगे से बताएगा सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किनकर? खान अब्दुल गफार खान। वीरभूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? राजीव गांधी। प्रश्न बताना होगा इस आपका राजघाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? गांधी जी का है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? दलहन कानपुर। बताना होगा आगे से केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केसरगोड। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान बताइएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। प्लाज्मा अनुसंधान कोई गांधीनगर गुजरात में है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। बताएगा उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाता है? उत्तर प्रदेश बोलिए 24 जनवरी। तेलंगाना अपना राज्य स्थापना दिवस किस तिथि को मनाता है? 2 जून। प्रश्न बताइएगा असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग। ध्यान देना शिमला शिलोंग। आगे से बताइएगा आप आईटीबीपी का मुख्यालय बताइएगा जी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। आईटीबीपी का स्थापना कब हुआ था? 1962। प्रश्न आगे से बनेगा आपका नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? जिसका मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है 1949। गलती होती है एनसीसी 1948 है। प्रादेशिक सेना टीए रहेगा ना तो 1949। प्रश्न आगे से बताएगा एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। प्रश्न आगे से बताएगा भारत का पहला सीडीएस कौन बने थे? हाँ ठीक है जनरल बिपिन रावत। अभी वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है कौन? सीडीएस। हाँ तो उसी को फुल फॉर्म कर दिए थे। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं भारत में? राष्ट्रपति। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका थल सेना को कितने कमांड में बांट दिया गया है? 7 को। प्रश्न बताइएगा जामा मस्जिद को किसने बनाया जो दिल्ली में? शाहजहां ने बनवाए थे। प्रश्न आप ही बताइएगा इसे बीबी का मकबरा कहाँ है? आगे बीबी का मकबरा रबिया दुरानी का कब्र औरंगजेब की पत्नी। औरंगाबाद। प्रश्न आगे से बताइएगा बड़ा एवं बड़ा या छोटा एवं बड़ा कहाँ है जी? लखनऊ में ही है। प्रश्न आगे से बताना है आपको
विजय दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विजय दिवस 16 दिसंबर को। झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कल आए थे, क्विज में भी आए थे, प्रश्न लगता है कल। झंडा दिवस 7 दिसंबर। प्रश्न आगे से बताएगा, विश्व टेलीविजन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व टीवी दिवस 24 मार्च। प्रश्न बनेगा आगे से आपका। हाँ, प्रश्न आगे से बताना है आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस किस तिथि को मनाते हैं? यूएनओ 24 अक्टूबर। प्रश्न आगे से बताना है आपको, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस रूप में मनाया है? हाँ ठीक है, कैमिल्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। 2025 को भी घोषणा कर दिया जी यूएनओ, किस रूप में? 2025 को यूएनओ ने किस रूप में मनाने की घोषणा किया? ठीक है, क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ बच्चा के लिए काम करती है, न्यूयॉर्क। प्रश्न आगे से बताएगा, नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी होगी? 32। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन है जी? हाँ ठीक बोल दी, क्या बोले? स्वीडन, बिल्कुल ठीक है। WTO का 164वां सदस्य देश कौन बना हुआ है? आगे वो तो यूएनओ का दक्षिण सूडान है, 193वां सदस्य देश, बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान है 164वां सदस्य देश WTO का। प्रश्न बताना होगा आगे से आपका, भारत WTO का सदस्य कब बना था? 1995 ईस्वी में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, ऑफिस? हाँ, द हेग नीदरलैंड में है। प्रश्न बताएगा, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश की संख्या कितनी? कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, तीनों बताइए। 4 गो, यूएसए यानी अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन। एक वाव ताकतगर, एक वाव चाइना के 2 बार ताकत जोड़ दो बुआ है आगे अभी। हाँ रूस, ठीक है नहीं, फ्रेश, FRACE, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। ये था आपका, इसमें था सेट नंबर कितना? 60 के 61। तो सबके यादो थोड़ी है, बताना होगा आगे साहब का। लगा 62 को बताइएगा, किसी तने हुए रबड़ बैंड में कौन सा उड़ गई है? अच्छा ये पीछे होता है, मतलब आगे से बताइएगा, किस रूसी वैज्ञानिक ने बताना होगा आपको, तत्वों के गुणधर्म उसके द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाया था? मेंडलीव ये था। बगल से बताइएगा आपका, कह रहे इनमें से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? ब्यूटेन, पेंटेट, इथाइन, प्रोपेन। हाइड्रोकार्बन का इनमें से कौन उदाहरण है? इथाइन, इथेन नहीं, इथाइन था ऑप्शन। प्रश्न बताइएगा, पुल या लोहे के जंगले या धातु जो होता है से लोहे के जंगले और धातु से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान इनमें से कौन पहुंचाता है? तो दोनों मिलाकर के क्या बना देता है लोहा पर? जंग। तो नुकसान कौन कर देगा? जंग। अक्सर देगा, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे को परिवहन करता है? प्लाज्मा। आगे से बताइएगा कि पानी से भरे एक गिलास में रखा हुआ नींबू गिलास की बगल से देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? प्रकाश के परिवर्तन के कारण। लेकिन कहा प्रश्न कि पदार्थ की 5वीं अवस्था में कुछ योगदान या कुछ गणना के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को जानी जाती है? आगे, पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर जो था उसमें कुछ गणना के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को जाने जाते हैं? सत्येंद्रनाथ बोस। प्रश्न एक भाव चित्र आपको मिला हुआ ऐसे, और यहां से जो है ऐसे तो उल्टा कर दे लगे, हाँ उल्टा हो ऐसे, यहां से ऐसे ऐसे हो नहीं, ये किसका आकृति ऐसे था? हाँ ठीक है, ये था विद्युत बल्ब का ही आकृति है ऐसे आपका। लेकिन प्रश्न आपका होगा
कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो गया है, तब उसका नया रेखीय संवेगी कितना गुना होगा? गतिज ऊर्जा उसका प्रारंभिक मान का 256 गुना है, तब उसका संवेग कितना गुना होगा? 16 गुना। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। आधुनिक वर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन है? लिथियम है। लेकिन प्रश्न आपको बनेगा आपका, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वायु में 0 डिग्री सी तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होगी? 338 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो हम बोले ही चलिए। आगे से बताइएगा, दी गई विकल्प में से अलग प्राणी को अब छांटना है आपको। रीजनिंग टाइप पर आपको कछुआ, केकड़ा, मेंढक, मछली। कैसे छांटे? मछली फिश है तो छांटे कैसे? मतलब मछली के ना के केकड़ा, कछुआ के क्यों नहीं बताएं? पता चलना चाहिए ना कि हम इसे छांटे सर। यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन कैसे छांटे आप? मछली क्यों, केकड़ा क्यों नहीं? हाँ हाँ हाँ, चैम्बर के हिसाब से। तो क्यों इसमें चैम्बर है उसमें नहीं है? तो है तो कितना है उसी ढंग से बताइएगा ना। छाटे क्यों मछली, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। कौन उभयचर? हाँ, उससे भी छाट सकते हैं। जैसे ना तो चैम्बर के हिसाब से छाट सकते हैं। मछली में चैम्बर कितने? 2 है। बाकी सभी सरीसृप की या उभयचर बोल नहीं सकते इसको, सब में कितना? 3 ही होता है। तो यहाँ से भी छाट सकते हैं। आगे से बताइएगा। नहीं, पैर कहाँ बोले? मछली के पैर होता तो जमीन पर नहीं चलता ना। हाँ, तो जमीन पर नहीं चलता है ना, तो ऐसे भी छाट सकते हैं कि है ना जी, मछली सिर्फ खाली पानी में रह सकता है, जमीन पर नहीं रह सकता है। इस समय नहीं कि पानी जमीन पर दोनों पर भी कुछ समय तक रह सकते हैं। तो उसे हम बहुत तरीका से छाट सकते हैं। ऐसा है हाई ऑप्शन के आराम से छाट सकते हैं। लेकिन प्रश्न आगे से होगा आपका कि भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, यानी किस अंग से? गर्भनाल से। ठीक है। लेकिन प्रश्न था, एक रॉकेट 20 मीटर पर सेकेंड के स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर गया है। रॉकेट कितना स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गया है। लेकिन प्रश्न था आपका कि 35 सेकेंड जब गया है, उसके बाद रॉकेट में समस्या उत्पन्न होगी और इसका ईंधन आपूर्ति रुक गया। ईंधन जो था, लेकिन ईंधन जाना उसमें रुक गया। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा किया। जैसे चल जाता तो फिर अपने हिसाब से नहीं चलता। जैसे दौड़ते दौड़ते बोले कि आपको इतना दूर दौड़ना था, स्पीड में आइएगा तो वहां तक तो पहुंच ही जाता है, लेकिन कुछ दूर अपने से भी बढ़ जाता आदमी स्पीड कर ले कम के बाद। तो ही कहा कि फ्यूल खत्म होने के बाद भी वो आगे बढ़ा है, लेकिन इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा किया है। इसके बाद द्वारा प्राप्त की गई पूरा ऊंचाई कितना है? प्रश्न आपको पूछा है कि 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर गया है, 35 सेकंड तक गया। इसमें तो कोई संकेत नहीं है कि 35 सेकंड तक जाने में कोई दिक्कत हुआ होगा, है ना। लेकिन कहा कि रुक गए, रुक गिने के बाद भी कुछ यात्रा गया है, तो वही जोड़कर पूरा टोटल बताना है। 720। देखो आराम से बनेल की नहीं। हालांकि यहाँ तक तो 700 तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, आराम से। हाँ, वही की 20 मीटर के हिसाब से जा रहा है तो 35 सेकंड तक गया है, तो 35 दूनी 70, 700 मीटर तो आराम से गया बगैर फ्यूल खत्म। फिर वहां के यहाँ पर गया ना तो रुक गया फ्यूल। अब रुकने के बाद जो गया है ऊंचाई कितना है, तो उसके एक अलग से निकाले पड़ेगा। गति का दूसरा समीकरण जो होगा ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से इसको बनाइएगा ना, तो अब आराम से बन जाएगा। देखिएगा, यू जो होता है आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा कितना? 0। तो 0 समय से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 1/2। ये क्या था? त्वरण कर सकते हैं ना, जीटी कर सकते हैं आराम से। तो कितना हो जाएगा आपका? 10 मान लेते हैं। और समय कितना था? 20 दो नहीं 30 35 सेकंड था जी। कैसे कर दो? यू कितना था जी? प्रारंभिक वेग ही ना था जी, तो 20 था। यहाँ पर 20 से गुना 35। देखिए समय 35 सेकंड था, 20 तो 35 दूनी 70, 700। अभी हो जाएगा समय 35 गुना 35, तो कड़ी तो ना जी 5। ढेर मनी आ थी कैसी बने खुटे जी।
नहीं तो बताया तो है। वी स्क्वायर ऐसा थर्ड नियम से बनाया जी, सॉरी थर्ड नियम इसमें लागू किया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एस, अब यहाँ पर इस्तेमाल किया है। हाँ माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस जाएगा ना, तो ध्यान देना तो माइनस वाला लगे फॉर्मूला, यानी गति का तीसरा नियम होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एस। अब जब वी तो हो जाएगा अंतिम वेग जीरो, कहाँ तक गया अंतिम, अंतिम तो वेग जीरो, प्रारंभिक वेग कितना 20, तो दुगनी 400 माइनस 2g का मान 10 रख लीजिए, एस क्या है एस ही ना जी, एस तो ज्ञात करना ना जी, कितना निकाला, तो एस इसको रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, अब देखिए कितना होगा, एन चल जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 400, आई हो जाएगा आपका 20 गुना एस, यहाँ से खत्म, यानी कितना, यानी कि एस फिर रुकने के बाद जो गया कितना मीटर 20 मीटर, अब 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से तो भूगा गई 700 मीटर ही, और फिर रुकने के बाद कितना 20 जोड़ दीजिएगा इसको 720, इसको इस ढंग से बनाया है। प्रश्न आगे से बताइएगा, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, काफी का खबर छोड़ लिया तो ही बताओ, पर सितारों में प्लाज्मा जो बनता है किसके कारण, आगे उच्च तापमान, गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी मापता है, प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या नीचे मौजूद है, प्रोस्टेट ग्रंथियां की संख्या, आगे मूत्राशय के नीचे मौजूद रहता है, रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होती है, हाँ प्लाज्मा, हाँ 55 से 60%। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपको क्वेश्चन होगा इस आपका, आधुनिक वर्त सारणी का नियम किसने दिए थे, आगे मोसले ने दिए थे। आगे से बताइएगा, सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है इसमें, 7 में से छठा आवर्त होता है सबसे बड़ा आवर्त। आप ही बताइएगा इसे, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल बताइएगा, बुक आपका सबकी नहीं वाला, नहीं तो पीछे पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा, किसकी करेगा एल्युमिनियम में ध्वनि, आगे एल्युमिनियम 6420 मीटर पर सेकेंड। आगे से बताना होगा आपका, आगे से क्वेश्चन होगा आपका, CO2 में ध्वनि की चाल बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 260 मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा, गति का पहला नियम का फॉर्मूला बताइएगा, v बराबर u प्लस AT, ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, वर्ग मतलब बोल सकते हैं, 18 वर्ग या समूह है जी, 7 गो आवर्त को ध्यान देना है। आगे से बताइएगा, प्लाज्मा का कितना % भाग जल होता है, 90%। आप ही बताइएगा, चीनी का सूत्र बोलिए, C/H/111। प्रश्न आगे से बताना होगा, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है या नहीं, हाँ ठीक है, प्रकाश निर्वात में गमन करता है। आगे से बताइएगा, ऊर्जा कौन सी राशि है, सदिश राशि की अदिश राशि, हाँ ऊर्जा अदिश राशि है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरेगा, निर्वात से होकर नहीं गुजरेगी। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है, हॉर्स पावर होता है। रिटर्निंग क्वेश्चन होगा, गणना शाखा का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किए थे, कैलकुलस का आविष्कार न्यूटन। प्रश्न बनेगा आगे से, अवोगाड्रो संख्या का मान बताइएगा, 6.022 गुना 10⁻23। निर्वात में प्रकाश की चाल आप ही बताइए, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध को बताता है,
हम्म, वेग और समय न्यूलैंड के समय में बताइएगा। अष्टक नियम जो दिया था उस समय न्यूलैंड के समय में कितना तत्व मौजूद था? 56। प्रश्न आगे से बताइएगा। मेंडलीव के समय में कितना तत्व मौजूद था? 63। बताना है आगे से आपका। लाल चिट्ठी में उपस्थित रहता कौन सा अम्ल? फॉर्मिक एसिड। आगे से बताइएगा। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? हाँ ठीक है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है, तो 5.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा? हाँ 5.6। 20.10 कितना है लो? 20.16 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ध्यान देना है। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। अब जितना देल रहेगा ना उसको खाली गुना करना आपको। ये तो 6 कॉमन रख ले रही, यहाँ से रखना। 6 छक्का 36, 6 तिया 18, 3 21। कोई दिक्कत? 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, 3 18। अब ध्यान देना है। एक जीरो यहाँ पर अब दशमलव देने में गड़बड़ा जाते होंगे। अब 1 दशमलव के बाद ही तो पूरा टोटल क्या अंक बार। अब उसको छेड़छाड़ नहीं करना। अब यहाँ पर 10 पर पावर 6 जूल। अगर इसको छेड़ेगा तो यहाँ छड़ा जाएगा आपका। अब इसको कहेगा कि हम यहाँ कर देते हैं सर, तो फिर यहाँ एगो बढ़ाए पड़ेगी। तो इसको सोचेगा कि इसको हम खत्म कर देते हैं सर, तो क्या करना है? यहाँ पर घट जाती जुड़ी थी, जुड़ जाएगा आपका। ठीक तो है। जैसे यहाँ पर है तो आपका कितना 10 पर पावर 6 जूल। अब क्या करेगा? इसको हटाना है तो यहाँ पर घटेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको घटाना है। हाँ तो इसको घटाना है तो क्या करना है? इसको घट जाएगा। इस पर क्या गो 4 हो जाएगा आपका। ध्यान देना है कि कब बढ़ाना है कब घटाना है। हाँ तो प्रश्न आपसे। उस धातु का नाम बताइए जो आसानी से चाकू से काट सकते। लिथियम सोडियम पोटेशियम जो ऑप्शन में रहे। नकारात्मक त्वरण इनमें से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण विपरीत दिशा में होता। ठीक है, आपको बताना होगा। यहां से बताइएगा आप। टंगस्टन का संकेत बताइए W। आपको बताइएगा आगे से विटी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? अंगूर की खेती का अध्ययन होता है विटी कल्चर में। बताइएगा हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो किससे होता है? जीवाणु विषाणु का। हेपेटाइटिस हाँ विषाणु से होता है। अब बताइएगा घास का अध्ययन क्या कहलाएगा? एग्रोस्टोलॉजी कहलाएगा इसमें। बोरबरी पद्धति के अनुसार परमाणु के 72 कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 8। अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन। करंट खत्म हो जाता है ना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से हो जाता है सब्जेक्टिव। बताइए कि हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऐसे रहेगा ऑप्शन आपके पास। था ना होमवर्क? नहीं कर बोलिए। हाँ ठीक है, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। आगे से बताइएगा वाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ओपेनहाइमर। हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का जिसको जीआई टैग मिला है? असम। इंटरनेशनल सुनिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश कौन बना? 119वां सदस्य देश माल्टा। ठीक है, प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किससे मिला है? जवान को मिला है। आप ही बताइएगा भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी? ठीक है, जयसिंथा कल्याण। प्रश्न आगे से बताइएगा जीडी बिड़ला पुरस्कार 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी? जीडी बिड़ला पुरस्कार 2024। आदिति सेन डे।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण जो हुआ है 2024 में, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर। बताना होगा अभी हाल ही में कौन सा स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया है। बिहार के कौन सा जिला में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया? भोजपुर जिला। बगल से बताइएगा, एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। ये किस देश का ही है जी? एलेक्स डॉक्सन, ठीक है, स्वीडन का ही है। प्रश्न आगे से बताइएगा, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बना दिया है? ऑप्शन से पकड़ लो बोला। हाँ तो फिर बढ़िया काम है। हाँ बोला, ठीक है, जॉन निकोल लॉफ्टी-ईटन है ना, लगता है घरेलू है नहीं मैच था। जॉन निकोल लॉफ्टी-ईटन पपुआ न्यूगिनी का है, ध्यान दीजिएगा। आगे से बताइएगा, इसी के खिलाफ लॉगी फर्गुसन जो थे 4 ओवर में चारों मेडल किए और 3 विकेट लिए थे नहीं। प्रश्न आगे से बताइएगा,